कहते हैं कि सोवियत यूनियन का जब विघटन हो रहा था 1991 में, उस समय तक सोवियत रूस के अंदर ये तमाम कंपनियां 750 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करती थी। सोवियत रूस 15 देशों में टूटा, रूस सबसे बड़ा रह गया। ये विमान कंपनियां बनाते बनाते भाग गई और 56 एयरक्राफ्ट साल भर के अंदर बनने लगे। इनकी जरूरतों के हिसाब से सप्लाई नहीं होने लगी। तब के प्रधानमंत्री थे बोरिस यात्सेन। उन्होंने उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद से अपने मतलब विमान, यात्री विमान बनाएं, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर बारी आई पुतिन की, और व्लादिमीर पुतिन जब आए 2006 में, तो इन्होंने अपने देश की कई बड़ी कंपनियों को इकट्ठा किया, जिसमें से थी इलियोशाइन, एयरकुट और मैकोयान, सुखोई, टुपोलोव, याकोलोव। ये सभी कंपनियों को इकट्ठा किया और इनसे कहा कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाओ, क्योंकि इस काम में पैसा बहुत खर्च होगा। सब मिलकर बनाओगे तो कंपटीशन नहीं होगा, सब एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करोगे और मिलकर के कुछ देश के लिए प्रोड्यूस करोगे। राष्ट्र भाव से प्रेरित होकर तमाम कंपनियां, जैसे आज भारत की तमाम कंपनियां अगर मिलकर के एक साथ काम करने लगे कि देश के लिए कुछ बनाना है, तो शायद वो कर जाएं। कुछ वैसा ही इन्होंने कह के इनसे करवाया, और परिणाम जो निकल कर आया उसे SJ-100 कहते हैं। ये वो विमान है जो कि सबसे पहले सुखोई द्वारा बनाए गए थे, फिर एक कॉमन कंपनी द्वारा बनाए गए। SJ-100 अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी विमान को सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। अब रूस में ये बढ़िया से सर्विस दे रहा है।